सर, मनुष्य को ये मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। बहुत ही मुश्किल से मानव जीवन मिलता है। और उस मानव जीवन में जो ये मानव जीवन है सर, जो शरीर आपको प्राप्त हुई है, आप उसके स्वामी नहीं हैं, उसके अधिकारी हैं सर। ये ध्यान रखिए। हर आदमी की आत्मा को कर्म करने तथा फल भोगने का के लिए ये मानव शरीर मिलती है सर। कर्म करने के लिए और फल भोगने के लिए मानव शरीर मिलती है, ताकि वह सांसारिक नियमों का पालन करते हुए कर्म करे। लेकिन सर, आत्मा अपने शरीर को अपना समझने में बहुत बड़ी गलती कर देती है। ये आत्मा अपने शरीर को अपना समझने में बहुत बड़ी गलती कर देती है। अपने शरीर का अर्थ है कि आप इस शरीर के अधिकारी हैं। यह शरीर आपके अधिकार में है। आप केवल इसका सदुपयोग कर सकते हैं सर। यह शरीर आपके अधिकार में है, केवल आप इसका सदुपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग नहीं। आप इसके मालिक नहीं हैं, इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते, इसके मालिक नहीं हैं सर। एक प्रकार सर, एक कार चालक जो है ना, कार में बैठ करके कानूनी नियमों का पालन करता हुआ वो कार को चला रहा है। वो चलाता भी है नियमों का पालन करके। यदि वही कार को गैर कानूनी तर्क से चलाएगा, नशा करके चलाएगा, गलत इशारा करके चलाएगा, सिग्नल को तोड़ेगा, दूसरे वाहन यात्री को टक्कर मारेगा, तो सर उसे दंड दिया ही जाएगा। वो दंड का अधिकारी है, उसको दंड दिया जाएगा। क्यों? उसका कार चलाने का अधिकार छीन लिया जाएगा। जो कार चलाने का अधिकार है छीन लिया जाएगा। चाहे वह कितना कहता रहे कि मैंने कार खरीदी है, मुझे कार चलाने से कोई रोक नहीं सकता, उसकी इस गलत बातों को कोई सुनने वाला नहीं, उसे दंडित किया जाएगा सर। उसी प्रकार सर, हमारी आत्मा को जो शरीर, मानव शरीर प्राप्त हुआ है, उसका सदुपयोग करने के लिए मुझे प्राप्त हुआ है। उसका सदुपयोग करिए। यदि आप उसका दुरुपयोग करेंगे सर, तो ये शरीर छीन लिया जाएगा। पशु आदि का शरीर देकर दंड दिया जाएगा। आपको दूसरे योनि में भेज दिया जाएगा। आपको पशु या अदर योनि में भेजकर आपको दंड दिया जाएगा, क्योंकि आपने उसका सदुपयोग नहीं किया, उसको दुरुपयोग किया। ज़्यादातर लोगों की बात यही करते हैं सर, मेरा शरीर है, मेरी मर्जी जो करूं। यह बातें ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा अपने शरीर का स्वामी नहीं है। यह तो केवल अधिकारी मात्र है सर। आत्मा केवल अधिकारी मात्र है। शरीर का स्वामी तो शरीर देने वाला ईश्वर है सर। इस शरीर का मालिक शरीर देने वाला ईश्वर है। तथा अधिकारी की बात किया जाए, अधिकार की बात किया जाए, तो अपने आपके शरीर पर माता पिता, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा प्रत्येक अन्य आत्मा का भी थोड़ा थोड़ा अधिकार आपके शरीर पर है। इसलिए सर, संपूर्ण सृष्टि का ध्यान रखते हुए अपने शरीर से कर्म करना चाहिए, ये आपको बताना है सर। यदि सपोज सर, कोई आदमी सरकारी कर्मचारी है और वो रिश्वत लेता है, तो क्या आप उस कुर्सी या अधिकारों को समाप्त करेंगे या नहीं? अवश्य करेंगे, क्योंकि उसे कुर्सी रिश्वत लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए दी गई है। अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए दी गई सर। उसी प्रकार यह शरीर सर आपका अधिकार है कि इसका सदुपयोग करें। जब आप विचार करें सर, कर्तव्य पालन आप ठीक से नहीं करेंगे, बुरा आचरण करके ये अमूल्य शरीर को नष्ट कर देंगे सर। इतना अमूल्य शरीर जो आपको मिला हुआ है नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका आपने बुरे आचरण से उसको यूज किया सर। इसलिए आत्मा नष्ट हो जाएगी सर। ये जरूरी नहीं है सर कि आदमी का पुनर्जनन होगा, शरीर को त्यागा जाए। कई बार विचारों में परिवर्तन से भी पुनर्जन्म हो जाता है। आपके विचार भी परिवर्तन हो गए सर, पुनर्जन्म हो जाता है। देखिए ना सर, कितने बड़े बड़े लोग हैं जो कि डकैत से बुरे बुरे कर्म किए, आज महात्मा संत, बड़े बड़े महात्मा संत बने हैं।
वो भी उनका पुनर्जन्म ही हो गया सर। उस जन्म से दूसरे जन्म में आए, आदमी वही है सर, लेकिन उनके विचारों में परिवर्तन आ गया और आज वो पुनर्जन्म उनका अलग हो गया सर। आज वो महात्माओं में गिने जाते हैं सर। सर ये ध्यान रखिए कि अगर बड़ा लक्ष्य है तो बड़े त्याग के बिना मिलता नहीं सर। बड़ा लक्ष्य बड़ा त्याग मांगता है आपसे, क्योंकि आप बिना त्याग, बड़ा त्याग के आप बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते सर। सर जैसे पत्थर है सर, अगर पत्थर पर आपने प्रहार करते गए सर, अगर आपने 50 बार प्रहार किया और 51 टाइम में वो पत्थर टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया, इसका मतलब ये नहीं होता। कई प्रहार सहने के बाद भी उसके भीतर छिपा हुआ ईश्वर उसमें प्रकट हो जाता है सर, वो तब वो टूट जाता है। इसलिए कई प्रहार सहने के बाद पत्थर में छिपा हुआ ईश्वर भी ईश्वर के रूप में वो प्रकट हो जाता है प्रहार सहते सहते। इसलिए सर बड़ा लक्ष्य अगर आपका है तो बड़े त्याग की जरूरत है। अगर त्याग बड़ा नहीं करेंगे तो आपको लक्ष्य बड़ा हासिल नहीं होगा। यह कटु सत्य है सर, ये ध्यान रखने की बात है। धन्यवाद।